Good morning students. Today's topic is कैपिटल स्ट्रक्चर। और बेटा कैपिटल स्ट्रक्चर में आज हम पढ़ेंगे बेटा फाइनेंशियल लिवरेज। फाइनेंशियल लिवरेज क्या है बेटा? इट रेफर्स टू द प्रेजेंस ऑफ फिक्स्ड फाइनेंशियल चार्जेस इन द इनकम स्ट्रीम ऑफ अ बिजनेस। बेटा इनकम के स्ट्रीम के ऊपर जितना भी हमारा फिक्स्ड फाइनेंशियल लेवल का चार्ज होता है, इनकम के स्ट्रीम पे फिक्स्ड फाइनेंशियल चार्ज का जो भी हमारी प्रेजेंस होती है उसे फाइनेंशियल लिवरेज कहते हैं। तो फाइनेंशियल लिवरेज क्या है? इट रेफर्स टू द प्रेजेंस ऑफ फिक्स्ड फाइनेंशियल चार्जेस इन द इनकम स्ट्रीम ऑफ अ बिजनेस। इनकम के स्ट्रीम पर फिक्स्ड फाइनेंशियल लेवल के चार्जेस की प्रेजेंस को फाइनेंशियल लिवरेज का नाम दिया जाता है। उसके बाद बेटा दूसरा टॉपिक है हमारा फाइनेंशियल रिस्क क्या है? इट रेफर्स टू द रिस्क ऑफ नॉट एबल टू कवर फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट बाय अ बिजनेस। बेटा ये ऐसे रिस्क हैं जो बिजनेस के द्वारा फिक्स्ड फाइनेंशियल लेवल के जो रिस्क हैं वो कवर नहीं किए जाते, किसी भी कॉस्ट के ज़रिए जो कवर नहीं किए जाते। तो ऐसे रिस्क जिन्हें बिजनेस जो है कवर करने के योग्य नहीं होता, जो फिक्स्ड फाइनेंशियल लेवल के होते हैं, जिन्हें बिजनेस कवर नहीं कर सकता, उस रिस्क को फाइनेंशियल रिस्क का नाम देते हैं। उसके बाद बेटा हमारा टॉपिक है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी क्या है? इक्विटी की ट्रेडिंग के ऊपर है ये टॉपिक। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी मीन्स टू रेज फिक्स्ड कॉस्ट कैपिटल। ये कह रहा है फिक्स्ड कॉस्ट कैपिटल को हमने बढ़ाना है, किसके ज़रिए? बोरोड कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के ज़रिए, on the basis of equity share capital so as to increasing the income of equity shareholder। इसका बेस बेटा इक्विटी शेयर कैपिटल है ताकि इक्विटी शेयर होल्डर्स की इनकम को बढ़ाया जा सके। तो इक्विटी शेयर होल्डर की इनकम को बढ़ाने के लिए जो हमारी फिक्स्ड कॉस्ट कैपिटल है, इसे जब हम बढ़ाएंगे, जो हमारी बोरोड कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के ज़रिए बढ़ेगी, इस ट्रेडिंग को ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का नाम दिया जाता है। यहाँ पर बेटा हमने अर्निंग पर शेयर निकालना है। और अर्निंग पर शेयर कैसे निकाला जाता है? अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। बेटा इक्विटी शेयर होल्डर के पास जितनी भी अर्निंग अवेलेबल है उसे बेटा नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से जब हम डिवाइड कर देते हैं तो अर्निंग पर शेयर आ जाता है। उसके बाद बेटा अगला हमारा टॉपिक है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। ये क्या होते हैं? शॉर्ट में इन्हें हम EBIT कहते हैं। It is that profit of the business from which the payment of interest and the tax remains to be deducted। इसका मतलब बेटा प्रॉफिट वाले हिस्से में से ही, बिजनेस में से पहले इंटरेस्ट को डिडक्ट किया जाता है और फिर जो बचता है उसमें से बेटा हम टैक्स को डिडक्ट करते हैं। तो वो हमारा अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस आता है। इट इज़ नोन एज द ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑफ बिजनेस। इसे बेटा ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो बिजनेस के हैं उन्हें इसका भी नाम दिया जाता है। उसके बाद बेटा EBIT का हम EPS के साथ एनालिसिस देखेंगे। और एनालिसिस देखने के लिए बेटा हमें जो है X और Y कंपनी की इशूइंग इक्विटी कैपिटल देखनी है। ये कितनी है, कितनी उनकी इशूइंग कैपिटल है। उस इशूइंग कैपिटल के ऊपर जो उनका EBT आया है
वो एक्स और वाई कंपनी का जो उनकी इन्वेस्टमेंट है कैपिटल की, उसमें से हम इंटरेस्ट को पहले डिडक्ट करते हैं। ईबीआईटी में से जब इंटरेस्ट को डिडक्ट कर दिया जाता है तो जो बैलेंस बचता है उसे हम कहते हैं ईबीटी। और ईबीटी में से जब हम टैक्स को डिडक्ट करते हैं तो वो हमारा आ जाता है ईएटी। ईएटी आने के बाद हम ईपीएस कैसे निकालेंगे? ईएटी को नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ईपीएस आ जाएगा। बेटा ये हमने एक्स और वाई कंपनी की ईबीआईटी जो हमारे पास है, इस ईबीआईटी का ईपीएस एनालिसिस के लिए हमने सिर्फ दो चीज़ें याद रखनी हैं कि ईबीआईटी में से पहले इंटरेस्ट को डिडक्ट किया जाता है, जो बैलेंस आता है वो ईबीटी होता है, उसमें से टैक्स को डिडक्ट किया जाता है वो ईएटी आता है। फिर ईपीएस निकालने के लिए ईएटी को नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड किया जाता है। उसके बाद बेटा आपको पता होना चाहिए कि आरओआई कैसे निकालना है। आरओआई निकालने के लिए ईबीआईटी को टोटल इन्वेस्टमेंट से डिवाइड करते हैं। कैसे? आरओआई इज इक्वल टू ईबीआईटी अपॉन में टोटल इन्वेस्टमेंट, ये हमारे पास आरओआई आ जाएगा। उसके बाद बेटा हमारा टॉपिक है सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। क्या है कि ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का महत्व क्या है, इसकी हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है? इट मीन्स इफ़ द कंपनी इज़ अर्निंग मोर प्रॉफिट देन इट कैन इंक्रीज द अर्निंग ऑफ द इक्विटी शेयर होल्डर। इसका मतलब जब कंपनी के प्रॉफिट ज़्यादा हो रहे हैं, इसका मतलब इक्विटी शेयर होल्डर्स की अर्निंग इंक्रीज हो रही है। किसके ज़रिए? बाय मेकिंग यूज़ ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट कैपिटल, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट कैपिटल का बढ़िया तरीके से यूज़ किया जाता है। और फिक्स्ड कॉस्ट कैपिटल में बेटा मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि इसमें डेब्ट कैपिटल भी आ सकता है और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी इसमें आ सकता है। उसके बाद बेटा हमारा टॉपिक है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी की लिमिटेशंस क्या क्या हैं, कि ये किन कंडीशन में हमारे लिए फ़ायदेमंद हो सकता है और किन कंडीशन में हमारे लिए ये नुकसानदायक हो सकता है। द प्रोसेस ऑफ ट्रेडिंग ऑन इक्विटी इज़ एडवांटेजियस ओनली अंडर द फॉलोइंग सिचुएशन। कुछ सिचुएशन में ही ट्रेडिंग ऑन इक्विटी हमारे लिए फ़ायदेमंद हो सकता है, वो सिचुएशन मैं आपको बताऊंगी। इन सिचुएशन के अलावा ट्रेडिंग ऑन इक्विटी के हमें फ़ायदे नहीं मिलेंगे, हमें नुकसान मिलेंगे। लेकिन इन कंडीशन में ही ये ट्रेडिंग जो इक्विटी की है ये हमें फ़ायदा देगी। और वो केसेस क्या क्या हैं? पहला, व्हेन द कंपनी हैज़ रेगुलर अर्निंग, जब कंपनी को रेगुलर लेवल की अर्निंग होती है तो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का हमें फ़ायदा मिलता है। इसका मतलब रेगुलर लेवल पे, नियमित तौर पे जब कंपनी को अर्निंग हो रही है, कंपनी को प्रॉफिट हो रहे हैं, इसका मतलब ट्रेडिंग ऑन इक्विटी हमारे लिए एडवांटेजियस है। और यदि कंपनी की अर्निंग रेगुलर नहीं है तो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी हमारे लिए फ़ायदे का सौदा नहीं है, इसके कारण हमें नुकसान हो रहे हैं। दूसरा, व्हेन द अर्निंग ऑफ द कंपनी आर हायर देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डेब्ट और डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर, जब कंपनी की अर्निंग जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हम डेब्ट के ऊपर देते हैं उससे ज़्यादा है, या जो हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर को जो डिविडेंड देते हैं उससे भी कंपनी की अर्निंग जब ज़्यादा है, तब हमें ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का फ़ायदा मिलेगा। और यदि इंटरेस्ट ऑन डेब्ट पे मिलने वाली अर्निंग जो है कंपनी की अर्निंग से कम है, या प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को जो डिविडेंड दिया जाता है कंपनी के प्रॉफिट उससे भी कम है, तो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी हमारे लिए फ़ायदे का सौदा नहीं है, इसका मतलब हमें इससे नुकसान मिल रहे हैं। उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या है कि ट्रेडिंग ऑन इक्विटी हमारे लिए फ़ायदेमंद कब है? व्हेन द कंपनी हैज़ सफिशिएंट फिक्स्ड एसेट्स
टू आफ्टर एज सिक्योरिटी टू द लेंडर्स। कंपनी के पास इतनी फिक्स्ड एसेट्स पड़ी हुई है जो हम उधार लेने के लिए, उधार जिनसे लेते हैं उनमें हम सिक्योरिटी के रूप में उसे शो कर सकते हैं। इसका मतलब इतनी ज़्यादा हमारे पास फिक्स्ड एसेट्स हो कि हम लेंडर्स के पास इसे सिक्योरिटी के रूप में रख सकें। जब ऐसी भी सिचुएशन होगी, इसका मतलब ट्रेडिंग ऑन इक्विटी से हमें फ़ायदा मिल रहा है, और यदि हमारे पास सिक्योरिटी रखने के लिए कोई भी फिक्स्ड एसेट्स नहीं है, इसका मतलब ट्रेडिंग ऑन इक्विटी हमें फ़ायदा नहीं दे रही है, इससे हमें नुकसान हो रहे हैं। तो बेटा आज वाले टॉपिक में मैंने आपको फाइनेंशियल, एक तो लिवरेज बताया है, दूसरा मैंने आपको बताया फाइनेंशियल लेवल के जो रिस्क होते हैं वो क्या होते हैं। उसके बाद मैंने आपको बेटा ईबीआईटी और ईपीएस का एनालिसिस बताया है। इस ईबीआईटी और ईपीएस के एनालिसिस में ईबीआईटी में से पहले इंटरेस्ट को डिडक्ट किया जाता है तो ईबीटी आ जाता है, फिर उसमें से टैक्स को डिडक्ट किया जाता है तो ईएटी आ जाता है, और ईपीएस निकालने के लिए ईएटी को नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से हम डिवाइड करते हैं। उसके बाद ट्रेडिंग ऑन इक्विटी की मैंने आपको इम्पोर्टेंस बताई, और लास्ट में बताया है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी जो है किन सिचुएशन के लिए एडवांटेजियस है, और ये सिचुएशन यदि नहीं है तो हमें फ़ायदे के बजाय नुकसान मिल रहा है।